हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन से चैप्टर पढ़ रहे थे? डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन में क्या चीज चल रही थी हमारी अभी? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड चल रहा था। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड चल रहा था, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। देखो क्या कह रहा है। अच्छा, एक चीज नहीं है इसमें। क्या चीज है कि कैलेंडर ईयर बोल रहा है। जब भी कैलेंडर ईयर लिखा हो ना तो समझ लेना कि कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है कि आपका जो साल होगा, जो ईयर होगा, ठीक है, साल का हो ईयर का हो, ईयर जो होगा आपका स्टार्ट और एंड होगा ना, स्टार्ट और एंड होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लेके चलेंगे इसको। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम ले रहे हैं। कह रहा परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। इट परचेज्ड फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2017। ठीक है, मतलब क्या, एक मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल 2017 को, और फिर कितने की खरीदी थी? 30,000 की। और फिर एक और मशीनरी खरीदी 1 अक्टूबर 2017 को, कितने की खरीदी है? 20,000 की, ठीक है। एंड ऑन 1 जुलाई 2018 कॉस्टिंग 10,000। तो कुल मिला के 3 मशीनरी खरीदी है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा ऑन 1 जनवरी 2019 1/3 ऑफ द मशीनरी विच वर इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 बिकेम ऑब्सोलीट एंड वो सोल्ड फॉर 3,000। कौन सी वाली? जो हमने 1 अप्रैल 2017 को खरीदी थी। मतलब कौन सी वाली है? इस वाली की बात कर रहा है। कौन सी वाली है? इस वाली की बात कर रहा है, ठीक है, ये 30,000 वाली की। तो इसको हमने बेच दिया 3,000 में। अब क्या कह रहा है? शो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इट being given that machinery was depreciated fixed installment at the rate 10% per annum। तो 10% पर एनम के हिसाब से हमने क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। अब इसमें नया क्या है? नया बस यही है कि हाँ, हमारा कैलेंडर ईयर करके दिया है। और कितने साल का बनाओगे अगर ये नहीं दिया है तो देखो 1 अप्रैल 2017 से तुम्हारा स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंड कब होगा? ये वाला साल खत्म कर लेना बस, 31 दिसंबर 2019 तक कर लेना, ठीक है। तो आगे चल रहे हैं, बस अकाउंट बना लेते हैं। क्या अकाउंट बना रहे हैं? मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट क्या रहता है हमारा? पहले हेडलाइन बना लो, यहां तक आ जाएगा तुम्हारा अकाउंट। फॉर्मेट तुम्हारा रहता है डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, और फिर से डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इस फॉर्मेट के साथ हम लेके चलेंगे इसको। बस स्टार्ट कर देते हैं। यहां पे डालेंगे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर से डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और फिर से अमाउंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है मशीनरी कॉस्टिंग कितने की? 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को खरीदी थी हमने, तो यहां पे डालोगे 1 अप्रैल 2017 टू बैंक अकाउंट करके डालोगे। पहली नंबर की मशीनरी खरीदी 30,000 की, ठीक है। फर्स्ट नंबर डाल के यहां पे लिख देना कितना? 30,000। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? इट परचेज अनदर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2017। सेम उसमें ही हो रहा है, तो 1 अक्टूबर 2017 करके डाल लेना। यहाँ पे क्या कर दोगे? टू बैंक अकाउंट करके आ जाएगा। मशीनरी नंबर 2 कितने की खरीदी? मशीनरी नंबर 2 खरीदी 20,000 रुपए की। कितने की खरीदी है? 20,000 रुपए की खरीदी। फिर उसके बाद अब देखो, अब जो आ रही है तुम्हारी मशीनरी कब आ रही है? 1 जुलाई 2018 को आ रही है, मतलब अगले साल में आएगी वो। इसको बस कैलेंडर ईयर के हिसाब से खत्म करेंगे। देखो इसका याद रखना, जब भी कैलेंडर ईयर दिख जाए तो याद रखना तुम्हारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर को इसको खत्म करेंगे हम साल को। क्या डालेंगे यहाँ पे? 31 दिसंबर 2017। देखो जब तुम्हारा दिसंबर वाला चलेगा तो वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलेगा, और उसके लास्ट तक 2017 ही रहेगा, ठीक है। क्या करते थे? बाय डेप्रिसिएशन डालते थे एट द रेट 10%, ठीक है। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% कह रहा है। और क्या कह रहा है? बस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% करके निकालना है हमें। डेप्रिसिएशन लगा लो इसका। कैसे करके? पहली वाली का अलग लगाओगे, दूसरी वाली का अलग लगाओगे, ठीक है। तो 30,000 पे लगाना है। 30,000 पे 10% कितने महीने के लिए? ये तुम्हारा अप्रैल से चला था, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर कितना आ रहा था? 30,000 का कितना परसेंट? 10%। कितने महीने के लिए? 9/12,
कितना आ जाएगा 2250 रुपये पहली वाली का आ रहा है। और दूसरी वाली का निकालेंगे, दूसरी वाली का कैसे निकालोगे, देखो 30,000 की जगह 20,000 आ जाएगा और मंथ्स में चेंज आ जाएगा। ठीक है, 20,000 पे लगाएंगे 10% कितने महीने के लिए, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने के लिए। ठीक है, 20,000 की मशीनरी है, 10% है कितने महीने के लिए, 3/12 कितना हो जाएगा 500 रुपये। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 500 प्लस 2250 दैट इज 2750। ठीक है, फिर उसको यहाँ पे डाल दोगे, बस क्या बचा तुम्हारा बाय बैलेंस सीडी करके बचेगा। कितना बचेगा बाय बैलेंस सीडी, बस बैलेंस निकाल दो इसका कितना हो जाएगा। देखो पहली इसमें भी पहली वाली का और दूसरी वाली का अलग अलग निकालना पड़ेगा। हाँ, निकालेंगे 30,000 माइनस 2250 27,750। दूसरी वाली का लाएंगे 20,000 में से 500 जाएगा, ये तो वैसे निकाल लोगे 19,500। ठीक है, प्लस कर लो इनको, 19,500 प्लस 27,750 47,250। पहला साल कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्लस कर दो 30 और 20 50 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर प्लस कर लेंगे 47,250 प्लस 2750 कितना हो गया 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते थे अगले साल में डालेंगे, देखो कितना 1 जनवरी आएगा अब इसमें, 1 जनवरी 2018 टू बैलेंस बीडी करके उतारोगे कितना आ जाएगा, पहली वाली का और दूसरी वाली का अलग अलग ही उतारोगे 27,750 और 19,500 दोनों को प्लस करके 47,250 रुपये। अब इस साल में देख लेना कुछ हुआ तो नहीं, कह रहा ऑन 1 जुलाई 2018 कॉस्टिंग 10,000 रुपए। क्या चीज कह रहा है, इट परचेज्ड फर्दर मशीनरी। क्या करा हमने, फर्दर मशीनरी परचेज करी है। कब कब परचेज करी है, 1 अक्टूबर 2017 को। कब खरीदी है, 1 अक्टूबर 2017 को खरीदी हमने। कह रहा है 1 अक्टूबर 2017 को खरीदी है, 20,000 की खरीदी थी, इसका कर दिया था हमने। अब 1 जुलाई 2018 को भी आई है, कितने की 10,000 की। 1 जुलाई डालोगे यहाँ पे कितना, 1 जुलाई 2018 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये तीसरी मशीनरी हो गई। ठीक है, कितने की खरीदी 10,000 रुपए की। तो यहाँ पे ये आ गया 10,000 रुपये। अब देखो, अब इसमें जो नेक्स्ट डेट आ रही है ना वो 1 जनवरी 2019 की आ रही है। अभी इसकी एंड डेट देखना, एंड डेट कितने की आएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो आएगा तुम्हारा 31 दिसंबर 2018 ही रहेगा, अभी 2019 नहीं आया। तो ये वाले साल में बस इतना ही लगेगा। क्या करके डाल दोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट @ 10%, और कितना कितना परसेंट ये वाला लगा देना। ठीक है, तो पहली वाली पे देखो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो ओरिजिनल वाले अमाउंट पे लगेगा जिस पे परचेस करा था। तो 30,000 का निकालोगे कितना परसेंट, 30,000 का निकालोगे 10%, और ये कितना साल के लिए, ये पूरे साल के लिए लगा है। 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था ना, तो पूरे साल के लिए लगा कितना 3,000। दूसरी वाली के लिए कितना हो जाएगा, दूसरी वाली के लिए 20,000 का था, इसमें 2,000 का लग जाएगा। और तीसरी वाली के लिए कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, इसमें देखो ये 1 जुलाई से स्टार्ट है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने का लगेगा इसमें। ठीक है, तो 10,000 का कितना 10%, 10,000 का 10% कितने महीने के लिए, 6/12 कितना हो गया 500 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल डेप्रिसिएशन, 3 2 5 5,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। बाकी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम डेट पे ही क्या करके आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी करके आ जाएगा। पहली वाली का अलग, दूसरी वाली का अलग, और तीसरी वाली का भी अलग। ठीक है, देख लो कितना कितना बता रहा है, 27,750 माइनस 3,000 कितना हो गया 24,750। फिर दूसरी वाली का निकालेंगे 19,500 माइनस 2,000 कितना हो गया 17,500, और 10,000 में से 500 जाएगा तो 9,500 हो जाएगा। ठीक है, इनको प्लस कर लो, कितना है 24,750 प्लस 17,500 प्लस 9,500। ठीक है, कितना हो गया 51,750। ठीक है, 51,750। अब इनको प्लस कर लो, कितना कितना हो जाएगा प्लस करके, ये देखो कितना कितना हो जाएगा 5500 प्लस 51,750 दैट इज 57,250। यहाँ पे देख लो 47,250 में 10,000 जोड़ेंगे तो 57,250 आ जाए। ठीक है, 2 साल का बन गया, आगे बढ़ रहे हैं, ये तीसरे साल का बना रहे हैं।
ठीक है, एंड लाइन यहाँ पे तक आ जाएगी तुम्हारी, और एंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे पार्टीशन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ इसलिए इसमें बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट करके आ गया है। चलो, 2 साल का बन गया था, कब तक का? 31 दिसंबर 2018 तक का। आगे बढ़ेंगे, कब की डेट है? 1 जनवरी 2019 को हुआ। 1/3 ऑफ द मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017, बिकेम ऑब्सोलीट एंड वॉज सोल्ड फॉर 3000 रुपीज। 1 जनवरी 2019 डालो पहले तो। कितना? टू बैलेंस बीडी होगा कब? 1/1/19 को। टू बैलेंस बीडी पहली वाली का, दूसरी वाली का और तीसरी वाली का। ठीक है, कितना कितना बैलेंस देखो जरा। 24,750, 17,500 और 9,500। 24,750, 17,500 और 9,500 जोड़ के कितना आ रहा था? 51,750। ठीक है, अब बस इसके आगे बढ़ोगे। कब? एक पहली तारीख को ही बिक गई तुम्हारी। क्या हुआ? पहली तारीख को ही 1/3 ऑफ द मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017, बिकेम ऑब्सोलीट एंड वॉज सोल्ड फॉर 3,000 रुपए। देखो, 1/3 पार्ट बिका। बिकता है तो बाय साइड में जाता है। 1/1/19 को ही बिका है, क्या करके जाएगा? बाय बैंक करके बिकेगा पहली वाली का। ये समझना, 1/3 पार्ट बिका। अब जो 1/3 पार्ट बिका, उसका मतलब समझो कि क्या कह रहा है वो। यहां पे ये कहना चाह रहा है कि ये वाली जो मशीनरी खरीदी थी ना तुमने, 30,000 वाली, इस पे फिर तुम्हारा डेप्रिसिएशन लगा था, इसका 1/3 पार्ट, मतलब 30,000 का 1/3 पार्ट कितना? 10,000 रुपए। इतनी वाली मशीनरी बिकी। तुम्हें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो यहां पे अलग अलग करके लिख लो, या फिर एक वर्किंग नोट बना लेना, वहां से समझ में। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। कितने की बेची तुमने मशीनरी? ये देखो, मशीनरी बेची है 3,000 रुपए की। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसके लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा, वर्किंग नोट। तो मैं क्या कर रहा हूं? वर्किंग नोट बना रहा हूं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, फॉर मशीनरी सोल्ड ऑन 1/1/2019। ठीक है, क्या करोगे? परचेज फॉर, कितने की परचेज करी थी? 30,000 की। ठीक है, और इट्स 1/3 पार्ट इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1/3, कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, तो क्या हुआ कि तुम्हारी जो मशीनरी थी वो थी 30,000 की। अब 1/3 पार्ट की बात हो रही है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 की हो गई। कब हो गई ये वैल्यू? ये जो मशीन हमने परचेज करी थी 1 अप्रैल 2017 को, ऑन 1/4/2017 को। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन क्या लगा? डेप्रिसिएशन लगा। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। कितने मंथ्स का? तो इसको प्रॉपर कैलकुलेट ही कर लें, ढंग से लिख ही लेते हैं यहाँ पे ना। यहाँ पे क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड, डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड 1/4/17 टू 31/12/17 कितना हो जाएगा? देखो, हमने 10,000 वाली पे अलग से दिखाना है। 10,000 का 10% लगेगा। कितने महीने के लिए लगेगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9/12 का लगेगा। लगाओ इसको। 10,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 750 रुपए। ये पहली साल का डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, अब क्या? वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑफ 1/3 पार्ट ऑन 1/1/18 कितने की हो गई? 10,000 की थी, इस पे 750 का डेप्रिसिएशन लग गया, माइनस कर लेंगे 9,250 की। फिर इस पे क्या लगा? दोबारा से डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है, अब ये 9,250 की 1/1/18 को थी, तुमने बेची कब है? तुमने बेची है, कब बेची है कह रहा है? 1/1/19 को बेची है, तो 1/1/18 से 1/1/19 का लगाओगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन फॉर पीरियड 1/1/18 टू 31/12
18, ठीक है, कितना हो जाएगा 31 12 18। अब इसको और करके लिख लो, मतलब क्या अगले ही दिन की तो डेट है, और 1/1/19। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ये चीज कह रहा हूं कि 1/1/18 से 31/12/18 तक, 1/1/18 का मतलब 1 जनवरी 2018, उस दिन से 31/12/18 मतलब कि लास्ट दिन तक। अब लास्ट दिन का जस्ट अगला ही दिन तो है 1/1/19, तो हम बस 1/1/19 का लगाएंगे इसमें डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो पूरे साल का लग रहा है डेप्रिसिएशन, कितने का लगेगा? पूरे 3,000 रुपए का लग जाएगा डेप्रिसिएशन, सॉरी 1,000 रुपए का। 10,000 का 10% लगाना है, इसमें मंथ तो लगेंगे नहीं क्योंकि पूरे साल का है। 10,000 का 10% कितना, 1,000 रुपए, तो ये माइनस हो जाएगा वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन, जो मशीनरी की वैल्यू होगी 1/1/2019 को, कितनी होगी? तुम्हारी जो मशीनरी की वैल्यू थी 9,250 थी, ये वाली, इसमें से माइनस कर दोगे 1,000 रुपए, तो कितना आ जाएगा? 8,250 रुपए आ जाएगा। तो लॉस आ रहा है, लॉस इज इक्वल टू कितने का लॉस हो जाएगा? 8,250 रुपए की हमारी वैल्यू थी मशीनरी की, और बेची कितने की हमने? 3,000 रुपए की बेची, तो हमें 5,250 का क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। जहां पे समझ में नहीं आएगा, कमेंट सेक्शन है तुम लोगों के पास, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5,250 का हमें क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। तो बाय बैंक करा हमने, डेप्रिसिएशन इसमें लगेगा नहीं क्योंकि एक ही दिन में बिक गई, ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय लॉस करके आ जाएगा, लॉस करके आ जाएगा ऑन फर्स्ट मशीनरी पे 5,250 रुपये, ठीक है। इसमें अगर तुम्हें लिखना है तो एक चीज लिखी जा सकती है, 3,000 की जो बेची है ना, इसमें एक चीज लिख सकते हो, बाय बैंक अकाउंट पार्ट सोल्ड, फर्स्ट वाला कितने का? 3,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3,000 बाहर से, और 5,250 यहाँ पे भी आ जाएगा। इसको अंदर से लिखो मत लिखो फिर कोई फर्क पड़ेगा नहीं जब बाहर से ही डाल दिया तो। ये इस तरीके से, ठीक है, बस नंबर 1 डाल देना, हाँ, ठीक है। तो लॉस हो गया, हमने बेच दी, बस इतना ही है इसमें। अब क्या है? बस हो गया, ठीक हो गया, ये इस तरीके से हो गया। अब इसमें क्या करोगे? देखो अगर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना तुम्हें, तो यहाँ पे तुम अलग अलग से कर सकते हो। कैसे करके? मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं, मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं, देखना इसको। थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें रेक्टिफिकेशन कर देंगे। किस तरीके से कहना चाह रहा हूं ना मैं, यहाँ पे ना छोटा छोटा डाल लोगे। क्या चीज डालोगे? ठीक है, ये यहाँ पे ना समझा दूंगा मैं कि किस तरीके से है। देखो, ये जो पहली वाली मशीनरी डाली है ना, जो 30,000 आ रहा है, कैसे करके आ रहा है? इसमें यहाँ पे अपने समझने के लिए हम लिख लेंगे क्या, कि 10,000 का एक पार्ट है प्लस 20,000 का दूसरा पार्ट है, जो 1/3 और 2/3 पार्ट था ना, इस तरीके से। अब ये जो 2,250 लगा, फिर कैसे करके लगा? हमने जो 10,000 वाले पे डेप्रिसिएशन लगाया, कितना लगाया? 750 लगाया। तो इसी तरीके से दिखा देना, यहाँ पे जो 2,250 है किस तरीके से है। मैं इस वाले को हटा देता हूँ, यहाँ से लिखूंगा, थोड़ा सा नीचे करके लिख दूंगा, ये दूसरा नंबर डाल के ना यहाँ पे 500 रुपये। और ये जो 2,250 आ रहा है कैसे आ रहा है? 750 करके आ रहा है, प्लस 2,250 माइनस 750 करके 1,500 रुपये। 2,250, 750 और 1,500, इस तरीके से। फिर ऐसे ही यहाँ पे कर लो, तो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा वो कि क्या क्या हुआ। यहाँ पे जो दूसरा वाला पार्ट है वो तो 19,500 का है, ठीक है, 19,500 का। और ये 27,750 जो है, क्या करोगे? 27,750 जो है ना, इसका आ जाएगा, देखो ऐसे 9,250 प्लस 18,500। अब कैसे कैसे करके है ये?
ये वाला 1/3 पार्ट है, ये 2/3 पार्ट है, ये 1/3 पार्ट, ये 2/3 पार्ट, ये 1/3 पार्ट, ये 2/3 पार्ट। ऐसे ही इस 3000 वाली में लगा दोगे। क्या लगा 3000 वाली में? इसको 2000 को थोड़ा छोटा करके नीचे को लिख लेंगे ना, पहली वाली का अलग से कर देंगे, वहां पे दिखा देंगे। ये जो आया पहला वाला कैसे करके आया, 1000 पहली वाली पे लगा था प्लस 2000 दूसरे पार्ट पे लगा। देखो 1/3 और 2/3 कौन सा वाला, यहाँ पे ये इस तरीके से कह रहा ना, क्या कह रहा कि ऑन 1 जनवरी 2019 1/3 पार्ट ऑफ द मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 बिकम ऑब्सोलीट सोल्ड फॉर 3000 रुपए। 1/3 पार्ट बेचा हमने, कितने का बेचा, कैसे करके बेचा, तो वो यहाँ से पता चल जाएगा कैसे करके। हमने स्टार्टिंग से ही लेके चल दिए, क्या करके लेके चल दिए कि 1/3 पार्ट जो था वो 10,000 का, 2/3 20,000 का था। फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगा, जो 1/3 पार्ट पे लगा 750 का लगा, फिर बाकी 1500 का लगा। फिर बाकी हमारा जो मशीनरीज थी वो आ गई। फिर उसके बाद पहली वाली मशीनरी पे 27,750 का लगा, जिसमें से 1/3 पार्ट पे 9,250 का था, दूसरे वाले पे 18,500 का था। इस तरीके से यहाँ पे भी कर दिया। अब जब यहाँ पे तुमने बेची तो 24,750 यहाँ पे भी लिख लो ऐसी, यहाँ पे भी लिख लो ऐसी। ये दूसरा वाला जो मशीनरी थी ये तो 17,500 की ही थी। 24,750 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8,250, 16,500। तो अब ये 8,250 वाला पार्ट बिका है तुम्हारा कितने का, 3,000। तो 8,250 में से तुमने क्या करा, 8,250 में से माइनस कर दिया 3,000, तो तुम्हें 5,250 का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। अब पहली वाली का तो हो गया, अब क्या करोगे, अभी इसमें कितनी चीजें बची हैं हमारे पास, देखो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है हमें, ये साल खत्म करने के बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब इसमें और क्या नहीं दिया, देखो 1/1/2019 से साल शुरू हुआ, 31/12/2019 को साल खत्म होगा, क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद कौन सी वाली मशीनरी पे लगाओगे, @10%। ये पहली वाली पे ही लगेगा, दूसरी वाली पे लगेगा और तीसरी वाली पे लगेगा। पहली वाली पे कौन सा वाला डेप्रिसिएशन, पहली वाली तो कहोगे बिक गई, लेकिन उसका कौन सा वाला पार्ट बिका, ये वाला पार्ट बिका, बाकी का तो बचा है। बाकी पार्ट पे कितने का लगेगा, देखो बाकी पार्ट 16,500 का, जो बाकी का पार्ट था कितने का था स्टार्टिंग में, 20,000 का था, 20,000 वाली पे डेप्रिसिएशन लगेगा, कितने का लगेगा, 2,000 का लग जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, 2,000 का उस पर लग गया। ठीक है, लेफ्ट पार्ट करके डाल देना, अगर डालोगे तो वो अपने मन से डाल देना, मैं नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी वाली जो मशीनरी खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, 20,000 मैंने ऊपर नहीं डाला, 20,000 को ना थोड़ा सा नीचे करके डालना पड़ेगा ये। ठीक है, हाँ बाकी तो सब जगह ठीक ही है। तो ये हाँ, दूसरी वाली मशीनरी कितने की थी, 20,000 की थी, 20,000 रुपये भी लगाओगे, उस पर भी कितने का लगेगा, 2,000 का लगेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू वही है। और तीसरी वाली मशीनरी, अब जो तीसरी वाली मशीनरी है वो कितने की खरीदी थी, तीसरी वाली खरीदी थी 10,000 की। अब उस पर ये मत देखना, देखो 1 अप्रैल 2019 को उसका जो बैलेंस था 9,500 का था, इस पर मत लगाना, कितने का लगा दोगे डेप्रिसिएशन, 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दोगे। ठीक है, बस दो दो चार और एक 5,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, बाकी तुम्हारा क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD करके आ जाएगा, पहली वाली पे, दूसरी वाली पे और तीसरी वाली पे। ये बैलेंस कौन सा वाला बच रहा है, जो वो 1/3 पार्ट हमने बेच दिया, उसका जो 2/3 पार्ट बचा था बैलेंस, उसका बैलेंस लगा है। ठीक है, लगाओगे कितना, 16,500 में से माइनस करोगे 2,000 रुपये, कितना आया, 14,500 रुपये। ठीक है, फिर 17,500 में से 2,000 तो कितना आ जाएगा, 15,500 आ जाएगा। और फिर ये 9,500 में से ये 1,000 कितना आ जाएगा, 8,500 आ जाएगा। ठीक है, तो 14,500 प्लस 15,500 प्लस 8,500 कितना हो गया, 38,500। बस ये था तुम्हारे तीसरे साल, और इसको खत्म करते ही सब कुछ खत्म। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 51,750 आ रहा है, इधर की सब चीजें जोड़ के भी यही आना चाहिए, 38,500 है प्लस 5,000 है प्लस 5,250 है प्लस 3,000 रुपये, हो गया 51,750। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। डाउट्स वगैरह रह गए हो तो कमेंट सेक्शन है तुम्हारे पास, उधर कमेंट करना, रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको साफ कर दूं थोड़ा।
इतना याद रखना, कैलेंडर ईयर अगर है तो उसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो कैलेंडर के हिसाब से साल चलता है ना, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, वरना अकाउंटिंग ईयर ही लोगे। ये मिटा दिया मैंने सब, लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये इसका आगे का पार्ट है, आगे आधा पार्ट, ठीक है, और ये इसका बाकी का पार्ट है, ठीक है। डाउट्स वगैरह जो भी हो उसके लिए कमेंट सेक्शन है आपके पास। और ये इसका वर्किंग नोट, एक ही वर्किंग नोट था, बाकी सब चीज़ें तुम्हारी नॉर्मल चलती जा रही हैं, लेफ्ट से राइट को तुम्हें सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, देख लो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बिरला कॉटन मिल्स परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2020 फॉर 90,000, कितने की खरीदी, 90,000 की। ऑन 1 अक्टूबर 2021 इट परचेज्ड अनदर मशीनरी फॉर 40,000, पहले खरीदी 1 अगस्त 2020 को, ठीक है, और फिर खरीदी है 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, चलो कोई सही चल रहा है। फिर कह रहा है ऑन 30 जून 2022 इट सोल्ड ऑफ फर्स्ट मशीनरी परचेज्ड ऑन 2020, मतलब कौन सी वाली, ये जो खरीदी थी 58,000 की बेच दी, एंड ऑन द सेम डेट इट परचेज न्यू मशीनरी फॉर 1 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन जो दे रहे हैं 20% पर एनम का दे रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे, अकाउंट जो बंद हो रहे हैं 31 मार्च को बंद हो रहे हैं। मशीनरी अकाउंट दिखाना है, सीजीएसटी एचजीएसटी हम इग्नोर करके चलते हैं, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम बस क्या कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। फॉर्मेट बनाएंगे मशीनरी अकाउंट का, मशीनरी मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और यहाँ तक एंड लाइन हो जाएगी, ये पार्टीशन हो गया। फिर तुम्हारा सिंपल सा है डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर से डेट, फिर से डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बिरला कॉटन मिल्स ने परचेज करी थी 1 अगस्त 2020 को 90,000 की मशीनरी, 1 अगस्त 2020 कितने की खरीदी, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट करके कितने का खरीदा उसने, 90,000 का खरीदा मशीनरी, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 करके डाल दोगे समझाने के लिए कि हमारी पहली वाली मशीनरी है, ठीक है। अब देखो जो साल खत्म हो रहा है, साल कब खत्म हो रहा है, साल हमारा खत्म हो रहा है 31 मार्च को, 31 मार्च को खत्म हो रहा है। अब इसमें क्या चीज समझ के चलोगे कि 90,000 की खरीदी थी, साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे 31 मार्च लगेगा, लेकिन कौन सा वाला, 2021 वाला, ठीक है। ये देख लेना उसके बाद की डेट कौन सी दी है, यहाँ पे कह रहा 1 अक्टूबर 2021 कह रहा, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर 1 अक्टूबर 2021 में, क्यों, एक अभी मार्च आया है, अक्टूबर नहीं आया अभी 2021 का, तो इसमें नॉर्मल चलते रहोगे, क्या करके, बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट, कितना 20% कह रहा था वो, डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, हाँ 20% कह रहा। डेप्रिसिएशन लगाओगे कैसे करके, देखो पहली वाली पे लगाने 90,000 का, कितना 20%, कितने मंथ्स के लिए, कितने मंथ्स के लिए, देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने का लगेगा, ठीक है। लगा लो इसको, ये 90,000 था, ठीक है, 90,000, तो 90,000 का लगाओगे 20%, 90,000 का 20% मल्टीप्लाई बाय 8/12, कितना हो गया, 12,000 का डेप्रिसिएशन हो गया पहली वाली पे, इतना ही होगा बस ये। फिर बाय बैलेंस सीडी करके हो जाएगा, 90,000 में से 12,000 घटा देंगे, कितना हो गया, 78,000 हो गया पहली वाली का बैलेंस। यहाँ पे टोटल कर दोगे 90,000, और यहाँ पे भी टोटल कर दोगे 90,000, ठीक है।
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 अप्रैल 2000 कितना 21 टू बैलेंस बीडी कितना पहली वाली का कितना है 78,000 का बैलेंस है। फिर आगे बढ़ो, क्या हुआ, कब खरीदी, 1 अक्टूबर 2021 को खरीदी। ये समझो यहाँ पे जो एंड डेट आएगी कितनी आएगी, 31 मार्च 2022 आएगी। अब 2022 और 2021 के बीच में 1 अक्टूबर आएगा, तो इसमें यहाँ पे डाल दो 1 अक्टूबर 2021 करके डाल दो। क्या डाल दोगे, 1 अक्टूबर 2021 करके डाल दोगे और टू बैंक करके डालोगे नंबर 2 करके। कितने की खरीदी, खरीदी हमने भाई 40,000 में, यहाँ पे भी 40,000, वो बस बताने के लिए है कि अंदर बाहर एक ही चीज है। 40,000 की खरीदी। अब कितनी डेट आ रही है इसमें, 30 जून आ रही है। ठीक है, जिस तरीके से डेट्स दी गई हैं उसी हिसाब से चलते रहोगे, क्वेश्चन तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। बस कितने की है, 30 जून को खरीदी है 30 जून 2022 को। अभी यहाँ पे जो डेट आएगी तुम्हारी कितनी आएगी, 31 मार्च 2022 करके आएगी। ठीक है, और यहाँ पे 31 मार्च 2022 का क्या मतलब है, यहाँ पे तुम नॉर्मल लगा सकते हो बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट कितने परसेंट है, 20% था। तो पहली वाली पे अलग और दूसरी वाली पे अलग लगाओगे। ठीक है, पहली वाली का आप कितना लगेगा देखो, यहीं पे कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ। पहली वाली पे लगेगा 90,000 का 20% कितने महीने के लिए, पहली वाली का तो पूरा 90,000 का 20% ही लग जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे साल का लग रहा है। ठीक है, तो 90,000 का 20% 18,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। और दूसरी वाली का, इस वाली में देखना क्या कर दूंगा मैं, 90,000 की जगह 40,000 लग जाएगा, 90,000 की जगह 40,000 लग जाएगा। और उस पर कितना देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6/12 हो जाएगा। ठीक है, तो 40,000 का 20% इंटू 6/12 कितना हो गया, 4,000 रुपये। 40,000 का 20% कितने मंथ्स के लिए, 6/12 मंथ्स के लिए। हाँ ठीक होगा, 4,000 रुपये हो जाएगा। इसको टोटल कर लो कितना हो गया, 22,000 हो गया। और इस साल में कुछ हुआ नहीं है, क्या करके डाल दोगे, बाय बैलेंस सीडी करके आ जाएगा। पहली वाली का अलग आ जाएगा और दूसरी वाली का अलग आ जाएगा। पहली वाली का बैलेंस देखेंगे 78,000 में से माइनस कर लेंगे हम 18,000, कितना आ गया 60,000 आ गया। दूसरी वाली का देखोगे 40,000 में से 4,000 जाएगा तो कितना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे, 6 और 3 9 96,000। अब इसको प्लस कर लो 96 और 20 1,18,000। यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा 1,18,000। बस यही करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं इसका बाकी, क्योंकि उस पेज में आएगा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एंड लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, डेट आ गई, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट तो उधर आ गई है, पर्टिकुलर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी डेट आएगी ये देखो, 1 अप्रैल 2022 आएगी, 1 अप्रैल 2022 करके आएगा। टू बैलेंस सीडी करके आ जाएगा। कितना कितना है, 60,000 और 36,000। पहली वाली का 60,000, दूसरी वाली का 36,000, 6 और 3 9 96,000। अब क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन में देखो जो भी गड़बड़ी हुई है तुम्हारी कब की हुई है, 30 जून 2022 को हुई है। ठीक है, जो हमने अगला काम करा वो कब का करा, 30 जून 2022 का करा। 30 जून 2022 को क्या करा हमने, सोल्ड कर दी पहली वाली मशीनरी, कितने की 58,000 की। 30 जून 2022 आएगा, इसमें आएगा 30 जून 2022 बाय बैंक, कितने की बेच दी, पहली वाली ही बेची है। ठीक है, हमने पहली वाली जो मशीनरी खरीदी थी कितने की खरीदी, 90,000 वाली जो खरीदी थी ना, ये कह रहा है 58,000 वाली, 90,000 वाली जो खरीदी थी, ये एक 2020 वाली मतलब ये वाली, ये बेच दी हमने 58,000 की। तो यहाँ पे बाय बैंक करके यहाँ पे डाल दोगे 58,000, 58,000 करके हमने क्या करा, मशीनरी बेच दी। अब ये जो 58,000 करके हमने मशीनरी बेच दी है, इस पे 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का डेप्रिसिएशन भी लगाओगे तो वो लगाओ बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%।
कौन से मेथड के हिसाब से लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट के मेथड के हिसाब से ही लगेगा, ठीक है। 90,000 की थी ओरिजिनल कॉस्ट, 90,000 का था ना, 90,000 का 20% कितने मंथ है यहाँ पे? अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना हो गया? 4,500 का डेप्रिसिएशन लग गया। और बाकी क्या हो जाएगा तुम्हें? प्रॉफिट या फिर लॉस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू थी 60,000 की थी और 58,000 की हमने बेच दी और 4,500 की हमने यूज कर ली, तो इसमें क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। कब हो गया प्रॉफिट? 30/6/2022 को। क्या करके डालोगे? टू गेन ग्रेन, वाओ, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। पहली वाली कितने की? देखो 60,000 की थी, माइनस 58,000 माइनस 4,500 कितना? 2,500 का हमें क्या हो जाएगा? इस वाली पे फायदा हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इतना समझ लेना। बाय साइड में अगर देखो, केवल पहली वाली का बाय साइड में अगर तुम्हारा बैलेंस बचेगा, मतलब क्या करा हमने? 60,000 में से माइनस करना है 58,000 और माइनस करना है 4,500, ठीक है। मतलब 60,000 की मशीनरी थी, उसमें से 58,000 की हमने क्या कर दिया? बेच दी, और 4,500 हमारा क्या हो गया? यूज करके आ गया। तो उसमें से जो हमें पैसा मिला, ठीक है, तो ये देखना कि हमारा पैसा इतना मिला और इतने की हम यूज कर चुके थे। तो इसका क्या आ रहा है ना? माइनस में 2,500 आ रहा है। माइनस में 2,500 का मतलब क्या हो गया? इधर बैलेंस हमारा कम आ रहा है, मतलब मशीनरी हमारी कम की थी, हमें पैसा ज्यादा मिला, तो ये क्या हो गया? हमारे लिए प्रॉफिट आ, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में और क्या हुआ। सेम कह रहा है, एंड ऑन द सेम डेट, सेम डेट पे हमने एक और मशीनरी परचेज कर दी, कितने की? 1,00,000 रुपए की। तो सेम डेट पे अगर मशीनरी परचेज करिए तो यहाँ पे क्या डालोगे? 30/6/2022 को ही टू बैंक करके डाल लोगे। थर्ड मशीनरी परचेज कर दी हमने यहाँ पे सेम डेट पे, कितने की कर दी? 1,00,000 रुपए की तीसरी मशीनरी हमने परचेज कर दी है। 1,00,000 रुपए की तीसरी मशीनरी जो तुमने परचेज करी, इसके बाद क्या करा? डेप्रिसिएशन वगैरह दिया हुआ है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस हो गया। 1,00,000 रुपए की तुमने मशीनरी परचेज कर ली है। यहाँ पे साल को एंड करोगे 31 मार्च 2023 कर, 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ। कैसे करके करते हैं? बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% लगाते हैं। अब कौन कौन सी मशीनरी बची? देखो पहली वाली तो बिक गई, अब बची है दूसरी वाली मशीनरी और तीसरी वाली मशीनरी। जो दूसरी वाली मशीनरी है उस पर कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा? खरीदी कितने की थी? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, क्योंकि कितने की खरीदी थी? खरीदी थी हमने 40,000 की खरीदी थी। 40,000 पे 20%, कितने का डेप्रिसिएशन लग गया? 8,000 का उस पर डेप्रिसिएशन लग गया। और दूसरी वाली 1,00,000 की खरीदी है, उस पर लगेगा 20%, मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स? 30 जून से अप्रैल मई जून, 9 मंथ्स का लग जाएगा 15,000 रुपए। 15 और 8 22,000, 22,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। बाकी क्या हो जाएगा तुम्हारा? बाय बैलेंस सीडी करके आ जाएगा दूसरी वाली मशीनरी और तीसरी वाली मशीनरी का। कितना कितना बच जाएगा ये देख लो। 36,000 की थी इस समय मशीनरी, 36,000 में से 8,000 चल जाएगा, कितना बच जाएगा? 28,000 बच जाएगा। और 1,00,000 में से 15,000 जाएगा तो इसका तो नॉर्मल ही 85,000 बच जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 85 प्लस 28, 113, 1,13,000। बस ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। प्लस कर लोगे सबको, 96,000 प्लस 2,500 प्लस 1,00,000, कितना हो गया? 198,500, ठीक है। इधर भी जोड़ लेते हैं, क्या क्या आ रहा है? 58,000, 4,500, 22,000 और 1,13,000। ये एक सेकेंड ना, 15 और 8, 15 और 8 कितना होगा? 23 आएगा यहाँ पे, 22 नहीं है, 23 है। यहाँ पे 23 है और यहाँ पे कितना आ जा रहा है? 198,500 आ जा रहा है, ठीक है। बस इतना ही था क्वेश्चन, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। इसका अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लेना। देखो NIOS वगैरह है और आपका CBSE बोर्ड है, सब में सेम क्वेश्चंस चलते हैं, तो उससे आप चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। और बाद में अपना CA वगैरह या CMA या जो भी कोर्स करना है आपने उसका कोर्स कर सकते हो, ठीक है। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्वेश्चन था। जो भी बुक हो उससे सेम ही क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिस कर लेना बस, ठीक है। ये उसके बाद पहला आंसर था और ये उसका बाकी का पार्ट, ठीक है।
ठीक है, बस इतना ही था क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।